हेलो, आवाज आ रही? ये देखिए बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू ई पावर y बाई एक्स स्क्वायर. विच इक्वेशन इज दिस? तो कैसे सॉल्व करिएगा? dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर. देखिए बेटा, ये जो है कुछ भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा है. देखिए, वेरिएबल सेपरेबल है क्या? ऐसा नो? नो सर. वेरिएबल सेपरेबल? नो. ऐसा नो? होमोजीनियस? नो. ऐसा नो? होमोजीनियस भी नहीं है ना? हाँ लीनियर इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? लीनियर डिफरेंशियल भी नहीं है ना, क्योंकि यहां y नहीं है. देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई के साथ कुछ होना चाहिए. सर नो? यस सर. सो बेर्नौली इक्वेशन है जो हम डिस्कस किए हैं. लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा चेंज किया तो बेर्नौली इक्वेशन आता है ना. ऐसा नो? बट आप ध्यान से देख लीजिए, बेर्नौली भी नहीं है. राइट? यस सर. यस सर. So you don't have any standard process to solve this. So whenever you don't have any standard process, usually आप पहला क्या करिएगा? कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करना है. क्या सब्स्टिट्यूशन वो आपको नहीं मिलेगा. You have to try your own ways. Okay? समझ में आ रहे? So इसमें ज्यादा ऑप्शन क्या है, मतलब अगर सब्स्टिट्यूशन करना है. देखिए, आपके पास देख सकते e पावर y है ना यहाँ. You have e power y here, right? So e power माइनस y से मल्टीप्लाई किया तो e power माइनस y dy बाई डी एक्स प्लस e power माइनस y इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर. ऐसा ना? अगर ये e power माइनस y dy बाई डी एक्स को एक टर्म बनाना है आपको, सो e power माइनस y इक्वल टू t मानने से हो जाएगा ना. ऐसा ना? यस सर. ऐसा कुछ आइडिया दिमाग में सोचना पड़ेगा, मतलब क्या सब्स्टिट्यूशन करने से कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा आपको. ठीक है? सो e पावर माइनस वाई इज इक्वल टू टी मान लिया तो माइनस e पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा. ऐसा ना? ऐसा ना? यस सर. तो इससे फायदा क्या है? सो e पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी टी बाई डी एक्स कर लीजिए एंड e पावर माइनस वाई को t मान लीजिए. t बाई एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर. ऐसा ना? अगर पूरा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो डी टी बाई डी एक्स माइनस टी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर. ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया. ऐसा ना? याद है? y के प्लेस में t है, इतना ही है. ऐसा ना? क्लियर? यस. समझ में आया? यस सर. अब ये माइनस 1/x है ना, इंटीग्रेशन फैक्टर याद है? माइनस 1/x बहुत बार आ रहे हैं. e पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/x dx किया तो माइनस 1/x ही आ रहे हैं. सर ना? लॉग 1/x ऊपर आएगा, माइनस 1/x ही आएगा. ऐसा ना? इंटीग्रेशन फैक्टर जो है, सॉरी माइनस 1/x नहीं, प्लस 1/x आएगा इंटीग्रेशन फैक्टर. ऐसा ना? हाँ सर. सो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे. देखिए, अभी तक आपको आंसर डायरेक्टली याद होना चाहिए. t इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप 1/x से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1/x क्यूब dx. समझ में आ रहे? हो गया आंसर. क्लियर और नॉट? माइनस 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ओके.
x power minus 3 minus of x power minus 2 by minus 2 x power minus 2 by minus 2 किया तो by 2 plus c. So e power minus y by x is equal to 1 by 2x square plus c is the answer. समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. ओके सबको समझ में आया बेटा? Yes. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. x dx plus y dy by x dy minus y dx is equal to root of a square minus x square minus y square by x square plus y square. यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई दिख रहा है. कुछ याद आ रहा है ऐसा ना? कुछ लग रहा है ना? Yes, sir. सो क्या करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? सो एक नया टेक्निक बोलता हूं, ठीक है? देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन कॉल्ड समथिंग लाइक दिस. x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा. ये सब्स्टिट्यूशन सुना होगा आपने, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको, ऐसा ना? Yes, sir. So when x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, देखिए ये सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या सिंप्लीफिकेशन आते हैं आपको. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, ऐसा ना? अगर x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, ऐसा ना? Yes, sir. So if you differentiate this, you get 2x dx plus 2y dy is equal to क्या होगा? r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? What is the differentiation of r square? 0. नहीं, 2r dr है. देखिए r कांस्टेंट नहीं है क्योंकि x एंड y वेरिएबल्स है, तो r एंड थीटा भी वेरिएबल्स होगा ना, ऐसा ना? सही है नहीं? हाँ, sir. x एंड y वेरिएबल्स है ना. सो सिंपली x dx प्लस y dy के प्लेस में आप क्या पुट कर सकते हैं? r dr. समझ रहे? क्लियर? और ये भी देखिए y by x is equal to what? tan theta, ऐसा ना? y by x is equal to tan theta, ऐसा ना? Yes, sir. सो इसको डिफरेंशिएट करिए. इसको डिफरेंशिएट किया तो नीचे एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना है? सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. ओके ऐसा ना? Yes, sir. So x dy minus y dx is equal to x square
secant square theta d theta, ऐसा ना? एक्स स्क्वायर क्या है? व्हाट इज एक्स स्क्वायर? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट? सो कॉस स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, सो आर स्क्वायर डी थीटा बन गया, ऐसा ना? हाँ सर। सो देखिए x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट किया तो दीज आर द सिंप्लीफिकेशंस दैट यू आर गोइंग टू गेट. बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस, ऐसा ना? So now let us substitute all these simplifications in the question. So x dx plus y dy के प्लेस में आप क्या पुट कर सकते हैं? x dx plus y dy के प्लेस में r dr पुट कर सकते हैं, ऐसा ना? डिवाइडेड बाय x dy माइनस y dx के प्लेस में आप क्या पुट कर सकते हैं? r स्क्वायर d थीटा, राइट? ऐसा ना? इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ऐसा ना? क्लियर है ये? यस सर। सो एक r कैंसिल हो गया, यहां से r स्क्वायर, r बाहर आएगा, एक r कैंसिल हो गया. So this implies dr by root of a square minus r square is equal to simply d theta. वेरिएबल सेपरेट हो गया, ऐसा ना? वेरिएबल सेपरेट हुआ, इंटीग्रेट कर लीजिए. साइन इनवर्स r बाय a, ऐसा ना? 1 by root of a square minus x square का साइन इनवर्स x by a is equal to theta plus some constant, हो गया. Which implies sin inverse of r by a, या साइन इनवर्स आप चाहे तो उस तरह भी भेज सकते हैं, आपका चॉइस है. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y by x, ऐसा ना? tan थीटा इक्वल टू y by x है ना? so थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x plus c. So that is the solution of this differential equation. Okay. समझ में आया? देखिए ये कैसे सब्स्टिट्यूशन पता करेंगे? माइंड में रखिए. हाँ, क्या क्या बेटा? नहीं सर, वही पूछा था, कैसे पता करें कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन कब करना चाहिए? देखिए बेटा, ये आप देखिए बहुत सारा मॉडल्स नहीं है, ठीक है? जैसा मैं बोला था ना, क्या है, बहुत सारा फॉर्मूलाज दिखाए ना, डायरेक्टली सॉल्वेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसा ना? हाँ सर। ठीक है, वो वाला एक मॉडल है, ठीक है? उसमें आप एक्स डी एक्स वाई डी वाई ये सारा दिखेगा ना आपको, उसको वैसा वाला मॉडल में, ऐसा ना? एंड दूसरा है आपके पास, इसको पोलर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा, और सर्कुलर सब्स्टिट्यूशन. ओके. एंड दूसरा है x इज इक्वल टू आर tan थीटा, y इज इक्वल टू आर सीकेंट थीटा. इसको हम हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. समझ रहे? अगर आपका क्वेश्चन में ज्यादा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहे हैं, if you are looking at x square minus y square और y square minus x square, तब ये वाला सब्स्टिट्यूशन आप ट्राई कर सकते हैं. ओके. a secant थीटा b tan थीटा होता है ना किसमें, हाइपरबोला में, ऐसा ना? सॉरी, x इज इक्वल टू आर secant थीटा, y इज इक्वल टू आर tan थीटा. समझ रहे? हाँ. तो हम हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं. ये है सर्कुलर सब्स्टिट्यूशंस और पोलर कोऑर्डिनेट्स. ओके. अगर ये सब्स्टिट्यूट किया तो थोड़ा सा आंसर्स डिफरेंट आएगा, क्योंकि
x इक्वल टू आर सीकेंट थीटा, y इज इक्वल टू आर टैन थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो इस बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा, सर नो? यस सो इस बार 2x dx माइनस 2y dy इज इक्वल टू 2r dr है, सर नो? तो आपका मान लीजिए क्वेश्चन में x dx माइनस y dy है, समझ में आ रहा है? x dx माइनस y dy है तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन आप ट्राई कर सकते हैं। ओके हाँ सर। एंड आप ये वाला देख लीजिए, x एंड y के बीच में रिलेशन क्या है, y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, सर नो? y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा होगा ना इस बार, tan थीटा यस सर। बाय सेकंड थीटा। सो सेम डेरिवेशन आप जैसा यहां किया था ना हमने, ये वाला सेम डेरिवेशन यहां भी कर सकते हैं, y dx माइनस एक्स dy बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, है सर नो? यस सर। सो y dx माइनस सॉरी एक्स dy माइनस y dx, है ना? देखिए सारा आपको याद करने का जरूरत नहीं, बट माइंड में रखना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज, आप यहां देखिए, एक्स dy माइनस y dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, है सर नो? एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट? सो एक सीकेंड एक कॉस कैंसिल हो रहे हैं, ऐसा ना? सो एक्स डी वाई यस सर। माइनस वाई डी एक्स के प्लेस में आप आर स्क्वायर सीकेंड थीटा डी थीटा पुट कर सकते हैं, समझ में आ रहे? यस सर। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में मुझे समथिंग लाइक यहां माइनस है फॉर एग्जांपल, एंड यहां भी माइनस और यहां प्लस है फॉर एग्जांपल, हो सकता है ना, क्वेश्चन चेंज हो सकता है ना? अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आई माइट बी ट्राइंग दिस सब्स्टिट्यूशन रादर देन दिस सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहे हो? समझ में आया? हाँ सर। यस सर। क्लियर? देखिए एंड नॉर्मली मान लीजिए आपको ये आइडिया नहीं आया, आपके पास और क्या रास्ता है? स्टैंडर्ड मेथड से तो नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस, है सर? एंड यस यहाँ सीधे एक्स डी एक्स प्लस Yes, वाई sir. डी वाई दिख रहे हैं आपको, एंड यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहे हैं, है सर? सो मोस्टली आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, कुछ सब्स्टिट्यूशन तो किया होगा ना आपने, है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यस, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन तो किया होगा, अगर आपको ये वाला आइडिया नहीं आया तो, है सर? यस सर। बट अगर ये आप करते हैं, आपके पास प्रॉब्लम यह है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को आप क्या करिए, है सर? हाँ सर। सो एक ही टाइम में आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये दोनों का अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो दिस आर सम ऑफ द मेथड्स दैट यू हैव, एक पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक हाइपरबोलिक कोऑर्डिनेट्स, समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? आगे जाए। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 plus e power x by y dx plus e power x by y into 1 minus x by y dy is equal to 0. ये वाला क्वेश्चन देख के ही आपको आइडियाज आ रहा है ना, मतलब आइडिया मतलब बेसिक आइडिया क्या होगा इस क्वेश्चन में? एनीबॉडी?
यूजुअली हर जगह x by y दिख रहा है ना, ऐसा ना? हाँ सर। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, यूजुअली y by x दिखा तो y by x इक्वल टू v, y इक्वल टू vx करते हैं। इस बार x by y इक्वल टू v करते हैं, ऐसा ना? x इज इक्वल टू vy करेंगे। इतना लग रहा है अपने से? देखिए ये काम करेगा नहीं करेगा वो बाद में पता चलेगा आपको, पहले नहीं पता चलेगा। दैट दिस इज द बेसिक आइडिया दैट यू कैन स्टार्ट विद। समझ में आ रहा है? So dx by dy is equal to v plus y dv by dy, ऐसा ना? y के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, v इंटू डी वाई बाई डी वाई 1, y इंटू डी वी बाई डी वाई। ओके क्लियर? सो मैं पहला क्या करते हैं, इसको आप dy से डिवाइड कर लीजिए, dy यहां चला जाएगा, पूरा इक्वेशन को dy से डिवाइड किया था, ऐसा ना? So what does this equation become? 1 plus e power v into dx by dy के प्लेस में v plus y dv by dy, ओके, प्लस यहां क्या है, e पावर v इंटू 1 माइनस v इज इक्वल टू 0। ओके समझ रहे? यस सर। This implies v plus y dv by dy is equal to, इसको आप उस तरफ भेज दीजिए, e power v into v minus 1 divided by 1 plus e power v। ओके एंड ये v भी इस तरफ गया तो माइनस v हो जाएगा। So this implies y dv by dy is equal to v e power v minus e power v minus v minus e power v into v by 1 plus e power v। कैंसिल हो गया, राइट? So y dv by dy is equal to minus v minus e power v by 1 plus e power v। ओके सो वेरिएबल सेपरेट हो गया अगर आप ध्यान से देखा तो, dv into 1 plus e power v by v plus e power v is equal to minus dy by y। अगर माइनस कॉमन लेके आप वही छोड़ दिया तो, ऐसा नो? यस। ये देख के अच्छा लग रहा है या कुछ आइडिया नहीं आ रहा है? हाँ सर, ऊपर में क्या डिफरेंशिएशन है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, ऐसा ना? So ln mod of v plus e power v is equal to minus ln y plus c। हो गया आंसर, ऐसा ना? So अगर क्वेश्चन में आपका आंसर ऐसा है y टाइम्स x बाई वाई प्लस e पावर x बाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आंसर और ये आंसर सेम है क्या नहीं? Are these two answers same or not? मान लीजिए आपके पास ये सारा ऑप्शंस है, ये आंसर से यहां तक आप पहुंच पा रहे हैं, ऐसा और नो? कर सकते हैं ना, ये माइनस लॉग वाई को इस तरफ लेके आए तो प्लस लॉग वाई हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होगा, लॉग ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा, ऐसा नो? यस सर। सो दिस इज इक्वल टू लॉग इस तरफ गया तो ई पावर हो जाएगा, सो ई पावर सी इज अनदर कांस्टेंट, राइट? सी कांस्टेंट है तो ई पावर सी एक और कांस्टेंट होगा। हाँ सर। समझ में आ रहे? मतलब आप आंसर्स जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ सकता है आपको फाइनल आंसर्स के लिए। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। So ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, x क्यूब dy by dx minus x square y is equal to minus y power 4 into cos x।
What type of equation is this? How do we solve? कुछ स्टैंडर्ड है क्या या सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना है? देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे मॉडल्स नहीं है. फर्स्ट यू हैव टू सी वेदर इट इज एनी वन ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल. स्टैंडर्ड मॉडल्स में 3 टाइप्स है. क्या क्या है? वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सब जो है वो बर्नौली इक्वेशन है. तो ये चारों में कुछ है? नहीं सर. जल्दी बोलिए. नहीं. ठीक है, ध्यान से देखिए. कौन सा मॉडल है? स्टैंडर्ड मॉडल है ये. विच स्टैंडर्ड मॉडल इज दिस? ये बर्नौली इक्वेशन है. आप ध्यान से देखा था, क्योंकि x क्यूब से डिवाइड किया तो dy बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस cos x बाई एक्स क्यूब इंटू वाई पावर 4. देखिए बर्नौली है क्या नहीं? एक्स्ट्रा वाई पावर 4 है. ऐसा ना? हाँ सर. सो क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन? किसी को याद है? बोलिए सब्स्टिट्यूशन क्या है? सर y पावर n से डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद हाँ क्या आएगा? एक ही बार में बोल दीजिए. व्हाट इज द y सब्स्टिट्यूशन? पावर 1 माइनस y पावर -3 हाँ y पावर -3 इज इक्वल टू t. समझ रहे? सो यूजुअली ये y पावर 4 को आप इस तरफ भेज दीजिएगा. y पावर -4 यहाँ y पावर -3 हो जाएगा. सर सो y पावर -3 को t बोल दिया तो -3 y पावर -4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स. सो y पावर -4 dy बाई डी एक्स को आप -1/3 dt बाई डी एक्स लिख सकते हैं. सो -1/3 dt बाई डी एक्स, और सिंपली आप इसे और अच्छा है -3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ऐसा नो? राइट? वो फ्रैक्शंस भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा. सो dt बाई डी एक्स प्लस 3t बाई एक्स इज इक्वल टू 3 cos x बाई एक्स क्यूब. ऐसा नो? हो गया? सिंपल लग रहा है? ऐसा नो? समझ में आया तो हाँ बोलिए. यस सर. समझ में आया? यस सर. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन फैक्टर? एनीबॉडी डायरेक्टली बिना पेन लगा के बोल सकते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है? 2 स्टेप माइंड में करके बोल सकते हैं. व्हाट इज द इंटीग्रेशन 3 फैक्टर? by x. क्या है? 3 by x. नहीं 3/x जो है वो p ऑफ x है. उसका e पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx करना है ना? ऐसा नो? यस सर. वो करने के बाद क्या आएगा? एनीबॉडी? देखिए अगर जेएमएस में अच्छा करना है तो एक स्टेप लिखते लिखते आप अगला स्टेप के बारे में सोचना शुरू करना है. कोई बोल सकते हैं व्हाट इज द एनीबॉडी व्हाट इज द इंटीग्रेशन फैक्टर? x क्यूब. x क्यूब. क्या? x क्यूब इज द इंटीग्रेशन फैक्टर. बहुत अच्छा है. सो व्हाट इज द आंसर? t टाइम्स x क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx. हो गया आंसर? इतना है ना? So x cube by y cube is equal to 3 sin x plus c. हो गया आंसर. दिस इज द आंसर. देखिए बहुत कम टाइम लगेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, एक बार आप पहचान लिया तो. ऐसा नो? समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर. एंड आपको हर साल हर पेपर में, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहे हैं. मतलब जब से एंड प्रीवियस लास्ट 2 years का पेपर्स देखा तो so in every paper you have a question on differential equations.
ये देखिए इसका क्या करिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है या कुछ करना है स्टार्टिंग में, इतना बोलिए। स्टैंडर्ड का मतलब है चार मॉडल्स में कुछ ना कुछ मॉडल है क्या नहीं। फर्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस, तीसरा लीनियर, बर्नौली, चारों में कुछ है ये। एनीबॉडी कुछ ना कुछ आंसर बोलते रहिए, बात करिए। एनीबॉडी, ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं है, और चार मॉडल में कुछ है क्या नहीं, ऐसा नो। हाँ सर है। कौन सा? सर नाम भूल गया। कौन सा? सर बर्नौली का पहले वाला जो था ना फॉर्म। क्या है? सर बर्नौली के पहले वाला फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। क्या है बर्नौली? सर बर्नौली का ओरिजिनल वाला फॉर्म, नाम भूल गया। मुझे लीनियर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है सही से, और कोई बोलिए। सर लीनियर डिफरेंशियल। लीनियर, आपको सीधा सीधा वाई बाई एक्स दिख रहा है ना बेटा। एल एन वाई माइनस एल एन एक्स क्या है, दिख रहा है ऐसा नो। कौन सा मॉडल है जहां वाई बाई एक्स दिखता है? जहां वाई बाई एक्स प्रोमिनेंटली दिखता है होमोजीनियस मॉडल है, वाई इक्वल टू वी एक्स, ऐसा नो, और वाई बाई एक्स इक्वल टू वी, सही क्या नहीं। सो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में एक्स प्लस सॉरी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v एल एन वी प्लस वी वी कैंसिल हो गया आंसर। समझ में आया या नहीं? सर ये लीनियर डिफरेंशिएबल मॉडल में भी आ रहा है। हाँ लीनियर भी हो रहा है क्या, मुझे देखना हाँ पड़ेगा, मतलब सीधा वाई बाई एक्स दिख रहा है ना मुझे, तो होमोजीनियस में मैं चले जाऊंगा जल्दी। ये लीनियर बन रहा है क्या? हाँ सर एक्चुअली बन रहा है। कहाँ से बन रहा है लीनियर? सर dy by dx plus y times ln x by x is equals to y ln y plus 1। सो वाई टाइम्स एल एन वाई बाई एक्स नहीं हो सकता है ना, सिर्फ एक्स वाला होना चाहिए ना वाई के साथ, ऐसा नो। dy बाई डी एक्स के बगल में जो y है उसके साथ सिर्फ हाँ x का फंक्शन हो सकता है, उसमें y नहीं हो सकता है अलग सा, ऐसा नो। हाँ। सो देखिए बेटा, y बाई एक्स इज ए वेरी इजी कैच एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में, जहां भी y बाई एक्स दिखे होमोजीनियस टाइप हो गया, ऐसा नो। समझ में आया? इसके बाद कर सकते हैं क्या यस नहीं? सर। उसके बाद हो जाएगा या नहीं? हाँ ये वाला कौन सा मॉडल? एनी स्टैंडर्ड मॉडल, यस और नो? देखिए यही आपको थोड़ा सा जल्दी डिसाइड करना है, स्टैंडर्ड मॉडल शायद नहीं है, देखिए ऐसा नो। वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, राइट। होमोजीनियस नहीं है क्योंकि 1 माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर है, होमोजीनियस नहीं है। लीनियर तो शायद नहीं हो रहा ना, ऐसा ना। हाँ सर। बात करते रहिए तभी जा सकते हैं।
तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शंस है जो हम सिखाए हैं? यस सो मोस्टली मुझे सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, शायद सब्स्टिट्यूशन भी क्या करेंगे, ऐसा ना? ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है ना जो सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, ऐसा ना? सो मैं डायरेक्टली सॉल्वेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा मैं कुछ सोचता हूँ, ठीक है? सो मैं पहला क्या करता हूँ, इसको ये मैं चेक करता हूँ एग्जैक्ट है क्या नहीं, ये इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या नहीं, ऐसा ना? याद है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट क्लास में सिखाया है? समथिंग टाइम्स dx प्लस समथिंग टाइम्स dy, याद है? यस या dx के साथ जो है वो y के साथ डिफरेंशिएट करके देखना है, dy के साथ जो है वो x के साथ डिफरेंशिएट करके देखना है, दोनों सेम आ रहे हैं क्या नहीं, ऐसा ना? तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? सो 2x पावर 4y प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स dy प्लस इसको आप इस तरफ लेके आना है 4xy स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 आएगा। एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके साइड चेंज किया तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ऐसा ना? सही है? यस सर हम्म। हाँ अब देखते हैं, एक बार चेक करेंगे इसको, आप x के साथ डिफरेंशिएट करिए, क्या आ रहे हैं? 8x क्यूब आ रहे हैं, ऐसा ना? इंटू वाई, सॉरी 8 नहीं, सही है ना? इफ यू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यही आ रहे हैं? हाँ जिसको आप y के साथ डिफरेंशिएट करना है, ये 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आप y के साथ डिफरेंशिएट किया तो ये 2y हो जाएगा 8x क्यूब y। ओके, सेम आया, देखिए, ऐसा ना? यस इसका मतलब क्या है? दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा ना? इसका मतलब आप थोड़ा सा कोशिश किया तो ये पूरा एक्सप्रेशन को आप d ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 जैसा लिख सकते हैं, ऐसा ना? ये ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरी, राइट? यस सर सो मैं ट्राई करता हूं, देखिए एक बार मैं थोड़ा सा क्लियरली लिखूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 4 2x पावर 5y प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx इज इक्वल टू 0। ओके, डी ऑफ क्या करेंगे? देखिए कुछ देखिए, यू कैन थिंक ऑफ सेपरेटिंग टर्म्स, छोटा छोटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये वाई स्क्वायर डी वाई है ना, वाई स्क्वायर डी वाई जो है वाई क्यूब बाई 3 का डिफरेंशियल है सर। वाई क्यूब का डिफरेंशियल क्या है? 3y स्क्वायर। हाँ सर ओके, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ऐसा ना? क्लियर है? यस सर ये दोनों क्लियर है? मतलब ये वाला टर्म मेरा एडजस्ट हो गया। ओके, अब बाकी देखिए 2x पावर 4 वाई डी वाई प्लस 4x क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, देखिए ये x पावर 4 है, ये 4x क्यूब है, दिख रहा है आपको? एंड यहां वाई स्क्वायर है, 2y है, दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? हाँ सर सो x पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर मान लीजिए मैं लिख लेता हूं, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? ये पूरा आएगा या नहीं? यस सर इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है? हो गया।
सो व्हाट इज द आंसर? ये भी जो भी ब्रैकेट में है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द आंसर. ऐसा ना? ओके. Yes. Yes, sir. एंड अभी मैं सब्जेक्टिव में सॉल्व कर रहा हूं, बट अगर आप जेई मेन में अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट. एक बार यहां तक आने के बाद आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं ना, कौन सा ऑप्शंस को डिफरेंशिएट किया तो ये वाला आ रहे हैं सर. समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक नया मॉडल है. देखिए, दिस इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स, ऐसा नो? वो C जो है आर्बिट्री कांस्टेंट. इज इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स. C अलग अलग वैल्यूज पुट किया तो अलग अलग कर्व्स आएगा ना, ऐसा नो? Yes, sir. You're asked to find orthogonal trajectories. Orthogonal trajectories का मतलब है एक दूसरा फैमिली ऑफ कर्व्स आप डिराइव करना है जो इस कर्व्स को, ओरिजिनल फैमिली ऑफ कर्व्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा. ऑर्थोगोनली का मतलब है 90 डिग्री. समझ में आ रहे? ऑर्थोगोनल कर्व्स आप फिजिक्स में थोड़ा सा स्टडी किया होगा, ऐसा ना? जैसा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऐसा ना? हाँ सर. ऐसा कुछ ड्रॉ करने का प्रैक्टिस भी किया है? अगर आपको फील्ड लाइंस देते हैं, वो फील्ड लाइंस देख के कैन यू क्रिएट इक्विपोटेंशियल लाइंस? मान लीजिए फील्ड लाइंस ऐसा है, इक्विपोटेंशियल लाइंस कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा ना? Yes, sir. अगर ये वाला जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है तो ये वाला इक्विपोटेंशियल लाइंस होगा, वाइस वर्सा, ऐसा ना? Yes, sir. Yes. मतलब ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा दो फैमिली ऑफ कर्व्स है, वो दोनों कर्व्स जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो 90 डिग्रीज में ही इंटरसेक्ट करेगा. समझ में आ रहा है? सो एक फैमिली ऑफ कर्व्स का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कैसे निकालना है? देखिए कैसे निकालना है. जो ओरिजिनल फैमिली ऑफ कर्व्स है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा. डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग जैसा है, ऐसा ना? Yes, sir. Yes. इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ऑर्थोगोनल कर्व्स के लिए? ये dy बाई डी एक्स को -1 बाई करके उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि if two curves are orthogonal the product of their slopes is -1, ऐसा ना? -1. अगर ओरिजिनल कर्व्स का मान लीजिए y बाई एक्स आया, ओरिजिनल कर्व्स का फॉर एग्जांपल, ऑर्थोगोनल कर्व्स में ऑर्थोगोनल कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x बाई y. समझ में आ रहा है? ऐसा ना? So if the original curves have something like dy by dx equal to y by x, orthogonal curves में क्या होना चाहिए? वही स्लोप -1 by m जैसा होना चाहिए, सर ना? हाँ सर. इसके बाद इसको फिर सॉल्व करना है. मतलब आपको ओरिजिनल फैमिली ऑफ कर्व्स आपको मिलेगा, वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मॉडिफाई करना है, इसके फिर सॉल्व करने से आपको
ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आ जाएगा। क्लियर है? इज द लाइन क्लियर? Yes, sir. So start करेंगे। So you have to differentiate this. So 2x plus 4y dy by dx minus dy by dx is equal to 0. So dy by dx आप कॉमन ले सकते हैं, 4y minus 1 is equal to minus 2x. So dy by dx is equal to 2x by 1 minus 4y आया, ऐसा ना? फर्स्ट स्टेप हुआ। Yes, sir. सो फर्स्ट स्टेप में ओरिजिनल फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिराइव कर लिए हैं। ओके, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, है सो नो? सो फॉर ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या करना पड़ेगा? फॉर ऑर्थोगोनल कर्व्स dy by dx should be equal to 4y minus 1 by 2x, ऐसा नो? क्लियर? Yes, sir. सो अब इसको सॉल्व करने से ऑर्थोगोनल कर्व्स आएगा, राइट? एंड इसको सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट है? कौन सा, एनी स्टैंडर्ड मॉडल और सोचना पड़ेगा मुझे? Linear model sir, नीचे में linear. हाँ, वेरिएबल सेपरेबल है ना, ऐसा नो? So dy by 4y minus 1 is equal to dx by 2x, right? So 1 by 4 ln mod 4y minus 1 is equal to 1 by 2 ln mod x, okay? Plus c. क्लियर है? So 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। So ln mod 4y minus 1 is equal to 2 ln mod x plus फिर c लिख सकता हूं, क्योंकि 4c is also इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके? ये 2 को आप स्क्वायर बना सकते हैं। सो log x से एक माइनस किया तो log ऑफ 4y minus 1 by x square is equal to c, ऐसा ना? So 4y minus 1 by x square is also equal to some other integration constant or arbitrary constant. 4y minus 1 is equal to cx square, okay? Yes, sir. Yeah. समझ में आ रहे? हो गया आंसर। दिस इज द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। सो ये क्वेश्चन भी देखिए, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं टू गेट इन डिफरेंट न्यू कॉन्सेप्ट्स, तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जो भी आपका रेगुलर सिलेबस में दिया नहीं है वो सारा जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया है, सारा मॉडल्स का ऊपर क्वेश्चंस, ओके? आगे जा सकता हूं? Shall I go forward? Yes, sir. Yes, sir. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए क्या लग रहा है। Which model is this? देखिए, आप जितना जल्दी इसका आंसर करिएगा उतना जल्दी फाइनल आंसर आएगा। आप मॉडल को पहचानना पड़ेगा, कौन सा मॉडल है ये। Sir, v is equals to y by x. V is क्या? equals to y by x.
नहीं बेटा, v इक्वल टू वाई बाई एक्स कैसे होगा? होमोजीनियस तो नहीं है, एक एक्स स्क्वायर है और y है ना, y को भी स्क्वायर होना चाहिए ना वाई बाई एक्स अगर करना है तो, ऐसा ना? हाँ ओके, होमोजीनियस नहीं है, गलत है। और देखिए मैं एक ऑर्डर लिखता हूं, उस ऑर्डर में चेक करते रहिए। ओके, फर्स्ट वेरिएबल्स सेपरेबल, यस और नो? होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बेर्नौली इक्वेशन, इसके बाद डायरेक्टली सॉल्वेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस, पोलर और हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशंस और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन। यही है ना? लगभग सारा मॉडल मैं नोट कर लिया, ऐसा ना? आप जस्ट टिक करना है कौन सा मॉडल में जा रहा है, अगर कुछ स्टैंडर्ड मॉडल में गया तो। एनीबॉडी, किसी को कुछ लग रहा है कौन सा मॉडल में है? I'm waiting for answer. Anybody? क्या बेटा, कुछ आइडिया नहीं आ रहे किसी को? आंसर देना पड़ेगा, आगे कैसे जाएंगे? यस और नो बोलिए, एटलीस्ट वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं? नहीं सर। होमोजीनियस है? नो। नहीं। लीनियर हो रहे हैं? देखिए आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर भी दो टर्म्स आ रहे हैं, नीचे भी दो टर्म्स आ रहे हैं ना, समथिंग बाई समथिंग आ रहे हैं ना, तब आप सेपरेट नहीं कर सकते ना। सो सेपरेट नहीं किया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, ऐसा नो? बेर्नौली है? नहीं नहीं, डायरेक्टली सॉल्वेबल है। डायरेक्टली सॉल्व में आपको एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स दिखेगा, नहीं। वैसा तो नहीं दिख रहे। पोलर सब्स्टिट्यूशंस तो नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? कैसे चेक करिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं? dx के साथ जो है वो dy के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ऐसा ना? यस सर। सर एग्जैक्ट हो रहा है क्या? यस सर। हो रहा है? हाँ। हाँ, तो पहले क्यों नहीं बोला है? जस्ट आस्क योरसेल्फ, स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया? अभी तक क्या कर, मतलब व्हाट आर यू थिंकिंग? इतना टाइम आप क्या सोच रहे हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो रहा है ना, ऐसा ना? क्योंकि इसको y के साथ डिफरेंशिएट किया तो माइनस ए आ रहे हैं, इसको x के साथ डिफरेंशिएट किया तो माइनस ए आ रहे हैं, ऐसा ना? राइट? यस सर। सो आपको क्या है, डी ऑफ समथिंग जैसा लिखना चाहिए, ऐसा ना? इज इक्वल टू 0। सो देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन? एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3, ऐसा ना? एक्स क्यूब बाई 3। ये वाई स्क्वायर डी वाई कहां से आया होगा? वाई क्यूब बाई 3 से आया होगा, ऐसा ना? देखिए ये दोनों
माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई, माइनस ए अगर कॉमन लिया तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, सर माइनस ए कॉमन लिया सही कि नहीं? Yes. तो माइनस ए टाइम्स वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कैसा आया होगा? एक्स वाई का डिफरेंशिएशन T किया of होगा, x. ऐसा ना? हाँ तो हो गया आंसर x क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस ए एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k. दैट इज द आंसर. ओके, समझ में आया? एक क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? ओके लग रहे हैं कि या डिफिकल्ट लग रहे हैं? नहीं सर ठीक है. देखिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर का, समझ में आ रहे? जो भी क्वेश्चंस है आप स्टैंडर्ड मेथड से आप लाइन में सोचना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट c टाइम्स y प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब. इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? अभी रिवर्स क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ कर्व्स मिल गया, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है. ओके, एंड आपको यहां तक लेके जाना पड़ेगा 2x dy बाई डी एक्स माइनस 3y टाइम्स एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट. मतलब यहां तक आपको लेके जाना पड़ेगा. सो हाउ डू वी क्रिएट डिफरेंशियल इक्वेशन? बोलिए, व्हाट इज द लॉजिक? हाउ डू वी डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन? हाउ डू वी फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन? लॉजिक क्या है? इंग्लिश में बोलना है तो कैन एनीबॉडी से हाउ डू वी फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन? कोई बोल सकते हैं? लॉजिक क्या है? प्रेरणा. So by removing dy by dx. बाय Removing dy by dx. रिमूविंग dy बाई डी एक्स नहीं है, बाय एलिमिनेटिंग व्हाट? आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, तभी आपको चीजें जो है दे मेक सेंस. व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू नाउ? you're trying to eliminate the arbitrary constant. इसमें arbitrary constant क्या है? What is the arbitrary constant? C. कितना arbitrary constants है? एक arbitrary constant है. So कितना बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? How many times differentiation is allowed? Only one time. Okay, clear? Yes sir. So देख लीजिए कैसे डिफरेंशिएट करेगा, वो आपका चॉइस है. So c times 2 times y plus c into dy by dx is equal to 3x square. Okay, so c times y plus c is equal to 3x square by 2 times dy by dx. Okay, so you have to try to eliminate c completely using these two equations. So मैं क्या कर सकता हूं? c को मैं लिख सकता हूं क्या? c का वैल्यू कितना आएगा?
देखिए इतना डायरेक्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। So c square plus cy is equal to 3x square by 2y dash लिख सकता हूँ शॉर्टकट में। So आपको c कैसे एलिमिनेट होगा, क्योंकि यहाँ c इंटू एक y प्लस सी के प्लेस में आप ये वाला पुट कर सकते हैं। c इंटू वाई प्लस सी के प्लेस में मान लीजिए पुट करते हैं, सो आपको y प्लस सी इज y प्लस सी इंटू 3x स्क्वायर बाय 2y डैश इज इक्वल टू x क्यूब आएगा। ओके, ऐसा नो, जैसे c इंटू वाई प्लस सी इंटू वाई प्लस सी, सो c इंटू वाई प्लस सी के प्लेस में ये वाला पुट किया, x स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, सो y प्लस सी is equal to 2xy dash by 3, ऐसा ना। तो काम तो हो गया, ये दोनों को मान लीजिए आप डिवाइड किया है, फिर डिवाइड दीज टू, सो c इक्वल टू क्या आएगा, c इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 2y डैश इंटू 3 बाय 2xy डैश, दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, एक x कैंसिल हो गया, 9x बाय 4y डैश स्क्वायर। दिखा जो मैं कर रहा हूं? कैन यू सी व्हाट आई एम डूइंग? समझ में आ रहे? सो आपका फाइनल आंसर क्या है? y plus हाँ, 9x बाई 4y डैश स्क्वायर टाइम्स y प्लस, सॉरी c टाइम्स, सॉरी c का मुझे जरूरत नहीं है, मुझे y प्लस सी चाहिए, क्योंकि c इंटू वाई प्लस सी, 3x स्क्वायर बाई 2y डैश टाइम्स y प्लस सी। y प्लस सी कितना है? So y plus 9x by 4y dash square is equal to 2xy dash by 3. So ये मेरा आंसर है। किसी को समझ में आया या फिर एक और बार करूं? सर एक बार और कीजिए ना एक और सर। बार करता हूं, ठीक है। देखिए c इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, ऐसा ना। सो यू हैव टू एलिमिनेट c। सो एक बार मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, c इंटू 2 टाइम्स वाई प्लस सी dy by dx is equal to 3x square. ओके, यहां तक क्लियर है? So c times y plus c is equal to 3x square by 2 times y dash लिखता हूं, dy by dx का शॉर्टकट। ओके, क्लियर? ओके और नॉट? यस yes sir. यहां से c स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x पावर 4 बाई 4y डैश स्क्वायर हो गया, ऐसा ना। अब ऊपर और नीचे को डिवाइड कर लीजिए, इफ यू डिवाइड दीज टू, एक c बचेगा, ये 2 है ये 1 है, 2 बाई 1 कर रहा हूं, c इज इक्वल टू 9x पावर 4 बाई 4y डैश स्क्वायर, नीचे x क्यूब आएगा, ऐसा नो। यहां तक समझ में आया? यस सर। सो c इज इक्वल टू 9x बाई 4y डैश का होल स्क्वायर, c आ गया। सो इस c को आप वापस कोई भी एक इक्वेशन में पुट Yes कर, sir. सो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, 9x बाई 4y डैश स्क्वायर टाइम्स y प्लस 9x बाई 4y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2y डैश। ओके, यस। सो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। सो 9x बाई 4y डैश स्क्वायर 4y डैश स्क्वायर
4y dash square plus 9x is equal to 3x square by 2y dash. So 2 cancel हो गया, एक y dash cancel हो गया. So 9x times 9x plus 4y dash square is equal to, यहाँ 8 into 3 24x square y dash का क्यूब. समझ में आया? यहाँ तक? Finally 3 3s are, Yes, 3 sir. 8s are. Okay. ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है, बट आप देख सकते हैं ऑप्शंस में एग्जैक्टली होने का जरूरत नहीं है. ऑप्शंस में दिया है 2x y डैश माइनस 3y टाइम्स x स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 27 by 4x cube, 27 by 2x cube, 9 by 4x cube, 9 by 2x cube. ये चार ऑप्शंस है. ओके, सो ऐसा कुछ कन्वर्ट हो रहा है ये क्वेश्चन जो है? Is this question converting into something like this? देख सकते हैं जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है, आप मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब y डैश क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच है सर? क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा टर्म्स कुछ आ रहा है क्या हमारे पास? देखिए हमारे पास जो आंसर है 27x स्क्वायर प्लस 12xy y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर y डैश का होल क्यूब. ओके, हमको शायद एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना पूरा इक्वेशन को हमारा, क्योंकि x क्यूब y डैश क्यूब है, बट एक है एक्स स्क्वायर वाई डैश क्यूब है. एक x से मल्टीप्लाई करते एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा. ओके, देखिए लगभग मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. so, यहां से आ रहे हैं 8x क्यूब वाई डैश क्यूब माइनस 12x स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 27x क्यूब आया मेरा. सो इसको बाई 4 किया तो हो गया ना मेरा आंसर सर? सो ऑप्शन ए मार्क करना है. वो क्या लग रहा है एग्जाम में होगा ऐसा क्वेश्चन? बहुत लंबा है सर. लंबा है, फर्स्ट रन में नहीं करना है. अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो ये सबसे लास्ट में करने वाला क्वेश्चन है. सब कुछ फर्स्ट रन सेकंड रन सब कुछ होने के बाद लास्ट में टाइम बचा तो करना है. बाकी क्वेश्चंस करके टाइम बचा के करना है इसको, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का कुछ शॉर्टकट नहीं है. ओके, and if you want to derive differential equation, unless the question is very easy, आपको सोचना भी पड़ेगा मतलब कैसे उस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे हम. सो ऐसा क्वेश्चन में फंस भी सकते हैं, प्रैक्टिस करना है आपको, और कुछ रास्ता नहीं है. क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर का होल पावर 1/4. इसका डिग्री एंड ऑर्डर चाहिए. कितना टाइम लगेगा?
ऑर्डर इज हाउ मच? 2. 2. डिग्री कितना है? 1. कितना? 1. गलत। सही आंसर बोलिए कोई। 4. कितना? 4. हाँ, 4 इज द राइट आंसर। याद है डिग्री निकालने से पहले रेडिकल्स को आप एलिमिनेट करना है, सो नो? सो दोनों तरफ पावर 4 करना पड़ेगा ना, ऐसा नो? सही कि नहीं? देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं। आई वांट यू टू जस्ट टेल मी विच कैटेगरी द क्वेश्चन फॉल्स इनटू। ये वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं बेटा कौन सा कैटेगरी में है? Can someone tell me quickly which category the question is in? कौन सा कैटेगरी में है? जो 8 ऑप्शंस में आपको जो लिखा हूं वो सारा नोट कर लिया आप लोग? वेरिएबल, सेपरेबल, ऐसा कुछ ऑप्शंस दिखाए थे ना मैंने, 8 ऑप्शन। सब लोग लिखे हैं? हाँ सो फर्स्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कोई कौन सा मॉडल में है? Sir, exact differential question. एग्जैक्ट। ओके, मतलब वेरिएबल सेपरेबल इजी लग रहा है ना आपको? आप लाइन में चेक करिए, आपको थोड़ा सा और इजी पड़ेगा। ओके, एग्जैक्ट भी होगा। वेरिएबल एग्जैक्ट होगा सेपरेबल। क्या? हाँ यस, एग्जैक्ट तो होगा, बट डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल भी हो रहे हैं ना, ऐसा नो? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, ऐसा नो? Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन बोल सकते हैं कौन सा मॉडल है? जस्ट मॉडल अगर आप पहचाना आता है तो सॉल्व हो जाएगा बाद में। होमोजीनियस मॉडल है। कितना? होमोजीनियस, यस राइट। होमोजीनियस। y इक्वल टू वी बाई एक्स किया तो, मतलब y इक्वल टू वी एक्स किया तो आपका सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ओके क्लियर? देखिए बहुत बार एक ही क्वेश्चन आपको 2-3 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से होगा। बहुत बार होमोजीनियस वाला क्वेश्चन जो है वो लीनियर भी बन जाएगा या बेर्नौली बन जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास मतलब सारे मेथड्स पता होना चाहिए सच दैट जो इजी लगेगा वो कर सकते हैं। ओके क्लियर? एंड होमोजीनियस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? याद है किसी को dy बाई डी एक्स क्या आने वाला है? y इक्वल टू वी एक्स पुट करने के बाद dy बाई डी एक्स के प्लेस में क्या आएगा? V plus x dy अगर dv मान by लीजिए dx. वो याद किया आपने और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है सर नो? से एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आएगा सर नो? यही आएगा। सो सब्स्टिट्यूट करने के बाद v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, वी कैंसिल हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। देखिए सॉल्व हो गया, ऐसा नो? यस। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन, ये क्या लग रहा है आपको? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई सारा दिख रहा है ना, ऐसा ना?
सो इसमें मैं मोस्टली क्या करूंगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। हाँ डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली सॉल्व में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करूंगा मैं। ओके, यहाँ एक cos x by y एक्स्ट्रा आ गया, इसको कैसे एडजस्ट करने वो आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ये तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है ना, ऐसा ना। हाँ देखिए cos x by y है ना, ये x by y है, सो कुछ x by y का डिफरेंशियल जैसा कन्वर्ट किया तो बेटर होगा। फॉर एग्जांपल मैं जो बोल रहा हूं, देखिए यहाँ y क्यूब है ना, सो एक y यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ y स्क्वायर लेके आ जाइए। फायदा क्या है, ऐसा क्यों लेके आया मैंने, कुछ बोल सकते हैं? डी वाई डी ऑफ वाई बाई एक्स एक्स बाई वाई आर। हाँ देखिए ये जो है cos ऑफ x by y इंटू डी ऑफ x by y बगल में, ऐसा ना। एंड ये जो है एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई, ऐसा ना। समझ आ रहे? यस सर। सो अब इंटीग्रेट किया तो देखिए एक्स बाई वाई को टी मान लिया तो cos t dt जैसा लग रहा है। cos t dt का इंटीग्रेशन क्या है, sin t dt। सो sin ऑफ x बाई वाई, ऐसा ना, इज इक्वल टू देखिए एक्स वाई इंटू डी ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, हो गया आंसर। समझ में आया? क्लियर? ये वाला फोर्थ वाला कौन सा मॉडल में जाएगा? देखिए एक dx dy दो टर्म्स है, एक के साथ दो टर्म्स है, एक के साथ वन टर्म है, सो मोस्टली ये लीनियर में चला जाएगा। क्यों समझ में आते हैं? x प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, ऐसा ना। सो माइनस वाई को मान लीजिए यहां लेके जाते हैं, सो डी एक्स बाई डी वाई आप दो टर्म्स में स्प्लिट हो जाएगा ना, ऐसा ना। स्प्लिट हुआ, सो डी हाँ एक्स सर। बाई डी वाई में बेर्नौली इक्वेशन है, ये दिख रहा है आपको, डी एक्स बाई डी वाई के टर्म्स में बेर्नौली इक्वेशन। देखिए डी एक्स डी वाई एक टर्म के साथ दो टर्म के एक्सप्रेशन, एक टर्म के साथ सिंगल टर्म के एक्सप्रेशन, मोस्टली बेर्नौली में या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो लास्ट ये वाला क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन उसका डिफरेंशिएशन 2x, साइन वाई उसका डिफरेंशिएशन कॉस वाई, बहुत अच्छा दिख रहा है ना, ऐसा ना। यस। सो ये पूरा क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू कॉस वाई है शायद, देखिए यही आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू कॉस वाई है जो पूरा LHS जो है। समझ में आया? तो हाँ सर। डिफरेंशियल इक्वेशंस थोड़ा सा चैप्टर क्लियर लगा है? अगला क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे, वेक्टर स्टार्ट कर लेंगे। ओके यस सर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सर।